नमस्कार, आप देख रहे हैं आसपास न्यूज। मैं हूं आपके साथ करण मल्ला का। आज अपन बात करेंगे खंडेला विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे युवा नेता की जिनको खंडेला की जनता ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भी युवा दिलों की धड़कन के नाम से जाना जाता है। आज अपन पूरे प्रदेश में युवाओं के चहेते व युवा दिलों की धड़कन के नाम से चर्चित चेहरों पर विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे तो खंडेला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता सुभाष मील ही सर्वप्रथम नजर आते हैं। कांग्रेस नेता सुभाष मील खंडेला की राजनीति की शुरुआत भी छात्रों के साथ बीते संघर्ष से ही हुई थी। सुभाष मील खंडेला के राजनीति की शुरुआत सन 2000 में कल्याण कॉलेज सिक्कर में छात्र संघ के चुनाव के दौरान हुई थी। उसके बाद सन 2005 में सुभाष मील ने समाज के प्रति सेवा के लिए युवा जाट महासभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें सुभाष मील विजेता रहे और 5 साल तक समाज के जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए समाज के प्रति काफी कार्य किया। फिर 2010 में यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जिसमें भी विजेता रहे और पार्टी के प्रति सक्रिय रहकर काफी कार्य किया। फिर 2013 में यूथ कांग्रेस के लोकसभा का चुनाव जीता, जिसमें विजेता रहकर 7 साल तक जिला अध्यक्ष पद पर पार्टी के प्रति सक्रिय रहकर काफी कार्य किया व काफी युवाओं को भी पार्टी से जुड़ाव करवाया। सुभाष मील खंडेला ने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी 2013 में विधानसभा की टिकट को लेकर दावेदारी दिखाई थी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई। उसके बाद कांग्रेस नेता सुभाष मील लगातार जन सेवा व राजनीति में काफी सक्रिय रहने लगे और जनता के मुद्दे उठाते रहे। सुभाष मील खंडेला ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से टिकट को लेकर चर्चा की और खंडेला विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगी। तो सुभाष मील के राजनीति में सक्रियता व युवाओं के पुरजोर समर्थन को देखते हुए खंडेला के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला की टिकट काटकर कांग्रेस पार्टी ने सुभाष मील को टिकट दिया और मील ने टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में काफी कम आंकड़ों से सुभाष मील पराजित रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सुभाष मील अब राजनीति में काफी सक्रिय नजर आने लगे। सुभाष मील खंडेला विधानसभा क्षेत्र के जनसेवा में ही सक्रिय नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से भी काफी जुड़ाव बना रहे हैं, जिसके कारण मील को इस बार फिर से टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। सुभाष मील खंडेला छात्र राजनीति से उभरे हुए नेता है, इसलिए युवाओं के प्रति काफी लगाव है। और सुभाष मील खंडेला का युवाओं के प्रति यह भी कहना है कि बचपन में मैंने एक कविता पढ़ी थी और जहां भी युवाओं साथियों का मंच होता है वहां इस कविता की 4 लाइन हर जगह सुनाता हूं। वो इस प्रकार है कि सफलता एक चुनौती है जिसे तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुभाष मील खंडेला को खंडेला विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के प्रति ही लगाव नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ भी काफी लगाव है। सुभाष मील राजस्थान ही नहीं बल्कि इसके अलावा अन्य राज्यों में भी युवाओं द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों में भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हैं। इसी तरह की विस्तृत रिपोर्ट देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। बंधा करके मान सम्मान किया जा रहा है। द्वारका में निवास करने वाले सीकर के सभी साथियों के द्वारा और ये जवान जो है उस सुभाष जी मील से बहुत प्रेम करते हैं और एक तरीके से यूं कहें कि इश्क करते हैं। तेरी मुस्कान से सुधर जाती है तबीयत मेरी, तेरी मुस्कान से सुधर जाती है तबीयत मेरी, बताओ ना तुम इश्क करते हो या इलाज। बड़ी बरकत है तेरे इश्क में सुभाष जी, बड़ी बरकत है तेरे इश्क में, जब से हुआ है कोई दूसरा दर्द ही नहीं होता। थोड़ा सा और निखर जाऊं यही मैंने ठानी है, जिंदगी थोड़ा रुके, अभी मैंने हार कहां मानी है।
तालियां बजती रहे। देखो आप तालियों में कंजूसी नहीं करें। आपकी तालियां जो है हमारे लिए ओलंपिक मेडल होता है। आप तालियां बजाएंगे तो मजा आएगा। तालियां देखो कितना बड़ा राजस्थान की आन बान और शानदार ये पगड़ी जो बंधाई जा रही है सभी साथियों के द्वारा, इसमें हमारी मातृशक्ति का पूरा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं कि आप की प्रेरणा से इन सभी साथियों ने एक शानदार प्रोग्राम जो कार्यक्रम रखा है नवरात्रा में। माता रानी का जो ये शानदार 9 दिन चल रहे हैं उनमें ये कार्यक्रम आपने रखा है और बहुत ही शानदार जो है। शाहरात की हद से गुजार दे मुझको, शाहरात की हद से गुजार दे मुझको, तू अपनी जुल्फ की तरह सवार दे मुझको। गमे हयात की गुत्थी सुलझ सके शायद, गजल को गा मेरी नया सितार दे मुझको। पुराने पन से बेजार है ये दिल का आईना, हयात अब नए नक्शों निगार दे मुझको। मिटा तो दूं दुनिया से रस्में मजबूरी, मिटा तो दूं दुनिया से रस्में मजबूरी, कुछ अख्तियार परवरदिगार दे मुझको। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हद ए शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। बदल कर रख देंगे, बदल कर रख देंगे मुकम्मल फिजा जमाने की, बदल कर रख देंगे मुकम्मल फिजा जमाने की। हमें तो जिद है नया इतिहास बनाने की। अब मैं हमारे मुझे बुलाते हैं और जो मान सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया है इसके लिए मैं आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है करने वाली, लेकिन जो 2023 का साल है और आज हम जो नया साल मना रहे हैं, इसी साल के अंत के अंदर चुनाव होंगे और पिछली बार चुनाव हुए थे आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया था, लेकिन जिस संख्या में आप लोगों ने सपोर्ट किया वो बहुत कम थी। लेकिन आज आप लोगों ने इन 5 सालों के अंदर सबसे मिले जुले, इतनी जानकारी भी नहीं थी, आप लोग भी इतना नहीं जानते थे, लेकिन 5 सालों के अंदर मेरा प्रयास रहा। मैं चुनाव हार गया, लेकिन इसके बाद में गांव के किसी व्यक्ति ने, विधानसभा के किसी व्यक्ति ने, किसी नौजवान साथी ने, चाहे 16 साल का लड़का हो, अगर किसी ने मुझे किसी काम के लिए कहा तो मुझे याद नहीं आता कि मेरे से होने वाला काम हो और मैंने उसको कभी मना किया। कोई भी क्षेत्र से, गांव से कोई व्यक्ति आया, मैंने कभी उसको ये नहीं पूछा कि भाई तूने वोट किसको दिया, कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है, आगे वोट किसको देगा। मैंने जब से राजनीति शुरू की, वोट की राजनीति ने पहले की है, न आगे करूंगा। इस गांव में भी कई बार लोगों ने मुझे किसी काम के लिए कहा तो मैंने बिना किसी पार्टी पक्ष को देखते हुए उसकी मदद करने का प्रयास किया। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि आप तो यहाँ पे सब घर के लोग बैठे हैं, ज्यादातर मेरे मामा हैं,
कभी भी मेरे लिए कोई काम हो तो आपको नेता की तरह सुभाष मिल के पास आने की जरूरत नहीं है। अपना भाई समझ के, अपना भांजा समझ के और सीधा आके मेरा हाथ पकड़ लेना। मेरे से होने वाले काम के लिए कभी मना नहीं होगी। मैं आपको जब 2 साल पहले कोरोना की लहर आई, कोरोना के अंदर जिन लोगों को आपने 50 साल से मौका दिया था, जो पिछले 50, 60, 70 सालों से राज करते आ रहे थे, वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। मैं आप ही की तरह एक साधारण परिवार का लड़का हूं। इन लोगों के सामने धन के मामले में हो चाहे और किसी मामले में हो, मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन राजनीति के अंदर जन सेवा के इरादे से आए थे, इसलिए हमने ये देखा कि पूरे विधानसभा के अंदर ऐसा कौन सा परिवार है, ऐसा कौन सा घर है जो रोज 100 रुपए कमाता था, शाम को खर्च कर देता था और कोरोना के कारण उसके धंधा बंद हो गया। उन लोगों की हमने छटनी की। पूरे विधानसभा के अंदर 5-6 हजार परिवारों की छटनी करके 8-10 बार हर घर के अंदर हमने राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया। हमसे जितनी मदद बन पड़ी उन तक मदद पहुंचाने का प्रयास किया। और यह नहीं कि हमने उनको अपने घर बुलाया, हमने इस तरीके से उनकी मदद की कि उनका मान सम्मान भी बना रहे, उनकी मदद भी हो जाए। घर जाके अपनी गाड़ी से हमने जो भी राशन दिया उस सप्लाई की। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन सिलेंडरों की हर जगह किल्लत पड़ गई थी, लोगों को श्वास में ज्यादा तकलीफ हो रही थी। हमने एक कंट्रोल रूम बनाया, 10 नंबर जारी किए कि अपने क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, एक फोन मुझे कर दो। इन नंबरों पे 10 नंबर पे किसी पे भी 1 घंटे के अंदर अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच जाएगा। और ये मुझे बताते हुए खुशी है, अपनी टीम पे मुझे गर्व है कि 500 से ज्यादा ऑक्सीजन के निःशुल्क सिलेंडर हमने लोगों के घरों तक पहुंचाए जो जरूरतमंद है। अजीतगढ़ और छापोली तक के लोग हमसे सिलेंडर लेके गए। हमने ये नहीं सोचा कि यार इनके कौन से वोट लगता है, लेकिन जिसको जरूरत है उसको मदद करने का प्रयास किया। मैं कहना चाहता हूं, पिछले 4-5 महीने पहले जब गायों के अंदर महामारी आ गई लंपी नाम की, हर जगह गायों के मरने की सूचना आ रही थी, हमने सोचा गौ माता के लिए हमें कुछ करना चाहिए। डॉक्टर से पूछा, भाई अंग्रेजी दवाई काम नहीं कर रही। हमने बड़ी बड़ी गुजरात और राजस्थान की जो बड़ी गौशालाएं हैं उन लोगों से पूछा कि भाई आप क्या दवाई तैयार कर रहे हैं जिससे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। किसी ने 5 देसी दवाई के नाम बताए, किसी ने 4 बताए, किसी ने 5 बताए। ऐसे करके हमने 12-13 दवाइयों के मिश्रण बना के और बड़ी संख्या के अंदर उनकी दवाई बनाई, उस दवाई के लड्डू बनाए। और जहां भी हमने पूरे विधानसभा के अंदर 6 कंट्रोल रूम स्थापित किए, गाड़ियां लगा दी कि गांव में किसी भी विधानसभा में किसी भी गांव से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई माता बहन ये फोन करती है कि हमारे घर में गाय बीमार है या कहीं पे खुली घूमने वाली गौ माता बीमार है, तो हमने अखबार में नंबर जारी कर दिए कि कोई भी व्यक्ति फोन कर दे। जहां से भी फोन आया हमारी गाड़ी वहां पे पहुंच गई। और आपके गांव में भी कई बार गाड़ियां आई होंगी, आप सब लोग जानते हैं। अगर मेरी बात झूठी हो तो माइक हाथ से लेकर आप बोल देना भैया आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन पूरे विधानसभा में 6-7 हजार गायों के लिए हमने दवाइयां सप्लाई की। और भगवान की ऐसी कृपा रही, जो पहले से केस बिगड़ गया था किसी गाय का वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब से हमने दवाई देनी शुरू की उन गायों को आराम, बचाने वाला तो ईश्वर है, लेकिन हमको माध्यम बनाया और हमें सेवा करने का मौका मिला। पूरे विधानसभा के अंदर जब भी सरकार और प्रशासन के द्वारा
कोई गलत काम करने का प्रयास किया गया। मुझे ध्यान है गांव के अंदर बाहर एक टंकी बनी हुई थी, आप में से कोई व्यक्ति आए थे और कहे कि यार ये गलत विधायक इसको तोड़ना चाहता है, आपकी सरकार है, इसको बचाओ। तो मैंने कहा कि भाई टंकी तोड़ने का क्या काम है, बनाए तो अपनी मर्जी, वरना किसी के लिए भी काम में आ रही है तो उसको तोड़ने की कहां जरूरत है। और मैंने एन को बुला करके कहा कि भैया टंकी बनी है, गवर्नमेंट के पैसे से बनी हुई है या किसी भी स्कीम में बनी हुई है या व्यक्तिगत बनी हुई है, उसको आप अपने बचाएंगे। और उसको बचा दिया, आज भी वो उसी जगह पे खड़ी है। जब पास के गांव दुलेपरा के अंदर गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे सड़क चोरी करने के नाम पे, आपका ही गांव है, आपसे कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कितनी चौड़ी रोड बनी हुई है वहां पे, और सब लोग देखते हैं। ये जो रोड आ रही है ऐसी रोड है वहां पे बनी हुई है, लेकिन लोगों को परेशान करने के नाम पे, लोगों से बना लेने के नाम पे लोगों के मकानों को तोड़ा गया। जो लोग 50-50 साल से घर बना के काबिज बैठे थे, उन लोगों का मकान तोड़ा गया। सबसे बड़ी बात है, 1 रुपया मुआवजा उनको नहीं दिया गया। 1 रुपया मुआवजा। एक गरीब आदमी लेक बात बनाने के लिए भी 6 महीने का इंतजार करता है, 12 महीने निकाल देता है कि यार 50-60 हजार रुपए लगेंगे कम से कम, तो उसके तो वही तकलीफ है, आप लोगों के मकान तोड़वा रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब उन लोगों ने मुझे याद किया, मैं रात को 10:30 बजे उनके बीच में पहुंच गया और कहा कि भैया कल एसडीएम साहब के पास आप आ जाना, हम एसडीएम का घेराव करेंगे। दूसरे दिन हमने एसडीएम का घेराव किया। यह अलग बात है कि वो कम संख्या में पहुंचे, लेकिन फिर भी हमने हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा उसका घेराव करके और उसको ज्ञापन दिया। तब आगे जाके 40 फीट की उसने स्वीकृत। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के पास ताकत होती है, सत्ता होती है, तो लोगों का भला करने के लिए होती है, लोगों से बदला लेने के लिए नहीं होती। हो सकता है गांव के अंदर 5 आदमी मुझे वोट न दे, किसी कारण से न दे पाए, सामने वाला उसका कोई रिश्तेदार हो, मिलने वाला हो, कोई दबाव हो, हर आदमी हर वोट नहीं दे पाता। लेकिन करने के लिए तो आपको अच्छे काम ही बहुत है भैया। बदला लेने के लिए अगर राजनीति में आए हो तो फिर लोगों का भला होने वाला नहीं है। जब अच्छे काम करने से फुर्सत नहीं है, लोगों का भला करते करते सुबह से शाम हो जाती है, और ये लोग सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं यार इनमें कहीं ठीठे लगाओ, वो अपने खिलाफ हो, अपने वोट कौन दियो। और देखो, मैं सच्चाई बताना चाहता हूं, अभी लोगों का बहुत, आप लोगों की ताकत की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज इन लोगों की हालत ये हो गई है। इनको पहली बार पता चला इन 60 सालों के अंदर की चुनाव भी कोई चीज होती है और जनता भी कोई चीज होती है। अब एक ने फोन करे, पहली बेरो पड़ जाए भाई 2 तारीख ने बासड़ी का मायने श्रीमंत समारोह है, जहां के दोनों के चिंता लग जाए, फोन करवा रहे भाई बट्टे कौन जानो है। अब क्या आपको क्या काम है, आज देख लेना, मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और 1 घंटा बाद में कि बासड़ी के मायने स्नेह मिलन समारोह। अरे लोग भाई फोटो तो आई जाए, ए लोग कहीं करेला बस 2-3 दिन का फिर में खराब होला यार, तू क्या टके और तू बटे कहीं लेवा गयो केले देनो कायो मन में ये बात तो मेरा पड़ दो कि आपको टाइम के खराब करनो है ना। मैं चाकर वे घेर तू फोटो आपको काम फटे हो जा, मैं फटे चक्कर काट पकड़े पूरे। मैं अक्सर देखते लोगों से आज दुनिया में लोगों से मिलवा को कार्यक्रम आपको मैं दिया, ठीक है कोई गांव में मिलवा चाहे कि यार मैं भी तेरे सपोर्ट करवा चाहूँ, तब तुम्हारा आधा जे 5 मिनट और मैं जाऊं बाहर ने गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के ऊपर नाम लिख मिले मेरे पसंद न कोई ना कोई देखा ही गांव में। दूसरे दिन पूछ जाए निकल नहीं यार वो आए और कहीं बात करी, कहीं लेन देना है वो करो, तो आग लोग भाई देख मैं तो बात कर ली, अब की बार इन नया आदमी ने आशीर्वाद दे। लोगों में ऐसा माहौल है, तो मैं कह रही हूँ थागड़ा गांव बोलेंगे 5-10 गांव आप पिछली बार ओद दुल्लापुर, बांसड़ी, पदमपुरो, नीमकी, कालीखेड़ा, चाणकोबास, सुजाना, ऐसे का 12-13 गांव है। आपके वहां की लीड मिली, बहुत सुबह की जीत होगी या थोड़ा बहुत नगर पालिका को थोड़ा असर हो। लेकिन पिछली बार का स्थिति है, एक व्यक्ति
प्रतिनिधि का तौर पर साथ में को नहीं। आज तो खूब लोग अपनी साथ है, खूब लोगों की आप मदद करी, जगह लोगों की कोरोना में, लंपी में, बुरी समय में जिन लोगों की मदद की, आज वो लोग खुल के खड़े हो गए। हालांकि वो साधारण आदमी, राजनीति से उनको ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन वो आज मदद करने के लिए तैयार हो गए कि भाई आज हम तेरी मदद करेंगे। आने वाला समय अब हम लोगों के लिए कुछ करने का है। इसी की बदौलत 5 महीने पहले बंबई में बुला के 1100 किलोमीटर दूर बुला के, और ऐसा वहां पे मान सम्मान के, एक मंत्री, मुख्यमंत्री का भी स्वागत नहीं होता, वैसा मान सम्मान 2 रुपए की आर्थिक मदद उन लोगों ने की। 2 अक्टूबर को दिल्ली में जो हमारे सब भाई यहाँ पे जो नौकरी करते हैं, जो अफसर है, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उन लोगों ने 2 अक्टूबर को दिल्ली में बुला के और आपके इस बेटे का इतना मान सम्मान किया। वरना खुद उन लोगों का स्टेटस है, अच्छी उनको तनख्वाह मिलती है, अच्छी रेपुटेशन है, उनको क्या जरूरत है, क्या काम पड़ता है दिल्ली पुलिस वालों को यहाँ पे। लेकिन उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे बुलाया कि यार लंपी में तूने इतनी अच्छी लोगों की मदद की, इतनी अच्छी सहायता की, हमारा भी फर्ज बनता है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ लोगों की मदद कर रहा है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। तो उन लोगों ने मुझे बुला के मान सम्मान दिया, प्रोग्राम रखा, बड़ा प्रोग्राम रखा। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि 50-60 सालों से आप इन 2 परिवारों को देख रहे हैं। मेरे जैसे साधारण परिवार का लड़का जो इतने बड़े चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता, लेकिन आज से 22 साल पहले मैंने कॉलेज के अंदर चुनाव लड़ा और उसी से धीरे धीरे इस क्षेत्र में काम करने लग गए। और आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यार सुभाष मिल ने हमारा ये बुरा कर दिया। हो सकता है वो मेरे विचारों से सहमत नहीं हो सकता है वो मेरी पार्टी से सहमत नहीं हो, ये एक अलग बात है, लेकिन हमने कभी किसी का बुरा करने की नहीं सोची। ये लोग आरोप लगाते थे आप भी के, जब ये बच्चे, ये नौजवान, ये जब रिंग जैसे क्षेत्र में जाए, खंडेला में जाए, कौन इनको जाने। और इन लोगों को वो लोग बताते थे कि हरियाणा पंजाब के गुंडे आए। आपके बेटों को बताते थे, जब अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और माता बहनें बड़ी संख्या में वहां पे गई, इन लोगों ने क्या कहा कि ये किराए की महिलाएं लेके आए। ये इतने नीचे कि अभिमान इनका बोलना है। आप लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है, इन बातों को जानने की जरूरत है, क्योंकि अब इनको पसीना आने लग गया, इनकी इमारतें हिलने लग गई है कि जो नया आदमी फेड के अंदर आया है वो सुबह से शाम बिना स्वार्थ अगर लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा है, तो इसलिए उनको भी नींद उड़ गई है। और ये सब आप लोगों के ताकत और आप लोगों के सहयोग की वजह से हुआ। मैंने अपना एक साधन नहीं लगाया, मैंने अपना एक किराए का कोई साधन नहीं लगाया, इसके बावजूद कार्यालय उद्घाटन के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लोग वहां पे आए, इतना प्यार मान सम्मान दिया। उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ से भी आप बड़ी संख्या में यहाँ से लोग हैं। इनको दिक्कत इसी बात की है कि यार 50 साल से हम राज कर रहे हैं, हर लोग इसके पास जा रहे हैं, क्या चक्कर है। लेकिन ये सही है कि आज आपके बीच में खड़ा होकर मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, कल को मैं कुछ बढ़ जाऊं और आप लोग कोई किसी काम के लिए आए और फिर मैं आपकी तरफ सुनाई नहीं करूं, तो फिर आगे मेरा भी यही हाल होगा जो आज इनका हाल होगा। इसलिए ये अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, ये दूसरों की तरफ देख रहे हैं। और एक बात और है, जनता एक बात और कहती है कि यार एक बात जरूर है, नगर पालिका चुनाव में इन लोगों ने एक हो गए, ये इस चुनाव में भी एक हो जाएंगे, कई लोग कहते हैं। लेकिन जनता इस बात के लिए भी तैयार बैठी है कि वो तो चुनिंदा वोट थे, 2-4 वोट इधर उधर कर देता आदमी, लेकिन ये तो जनता के वोट है, आम जनता के वोट है, इनका कैसे करोगे। तो जनता का इस बात का भी रोष है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब चिंता मत करो, हो जाने दो एक, जब 51% आ जाएंगे तो इनके एक होने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं तो आप लोगों से यही विनती करता हूँ, युवा साथियों से विनती करता हूँ कि बहुत कम समय बचा है, 6 महीने का समय मानो, बाद में आचार संहिता लग जाएगी। अपने रिश्तेदार से, मिलने वाले से, सब लोगों को आप कहो कि यार अपना भाई है, इसकी मदद करो,
मैं तो आपको एक ही विश्वास दिलाता हूं, इस माता के मंदिर के सामने आपको कह के जा रहा हूं कि जिंदगी के अंदर जब भी कभी आपको लगे काम होना ना होना तो बहुत छोटी बात है, जिस दिन आपको ये लग जाए कि सुभाष मिल के अंदर अभिमान आ गया, उस दिन आप मेरे कंधे से अपना हाथ दूर कर लेना, मैं कभी आपके लिए वापस मुड़ के नहीं आऊंगा। लेकिन मदद आपको करनी पड़ेगी, ताकत अपने को झोंकनी पड़ेगी। ये पैसे में सक्षम लोग हैं, मैं तो आप जैसे लोगों के सहयोग से ही चुनाव लड़ रहा हूं, राजनीति कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इन 4 सालों के अंदर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, विधानसभा का कोई भी व्यक्ति, कि आज यहाँ सुभाष मिल की जरूरत थी और यहाँ पे सुभाष मिल नहीं पहुंची। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं कि ये लोग कितने निरंकुश हैं। आज से 3 महीने पहले आवास गांव के अंदर एक साथ 5 लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो गई। रामदेवरा से वो लोग आ रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, रात के 10 बजे की बात। उन्होंने फोन किया, एमएलए को फोन किया, पूर्व एमएलए को फोन किया, ये लोगों ने जवाब दिया, यार रोज एक्सीडेंट होते हैं, क्या करें, यहां से मदद कर देंगे। मेरे को भी फोन किया, मैं गाड़ी लेके रात को पहुंच गया, घायलों को भर्ती कराने का काम किया, ज्यादा घायल थे उनको दूसरे अस्पताल में पहुंचाया और वहां पे खड़ा रह के जितनी हमसे मदद बन सकती थी वो मदद करने का प्रयास किया। एम्बुलेंसों की व्यवस्था की और कलेक्टर को बोल के कि निःशुल्क एम्बुलेंस जानी चाहिए और हनुमान जी बेनीवाल को जो वहां के एमपी थे उनको बुला के कलेक्टर से बात कराई और इनकी मदद के लिए 10-10 लाख रुपए का प्रस्ताव वहां से बढ़वा के भिजवाया। और मुझे कहना नहीं चाहिए एक साथ किसी गांव के अंदर 5 अर्थियां एक साथ निकले, उससे बड़ी दुर्घटना किसी गांव के लिए हो नहीं सकती। 24 घंटे का से भी ज्यादा समय निकल गया था, लेकिन ये लोग वहां पे अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच सके, इनके दिल में इतना दर्द पैदा नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि गलती इनकी भी नहीं है। घर बैठे पर लोग इनको वोट देते हैं, घर बैठे जाके माला डाल देते हैं, तो ये भी लोगों की किस लिए सुनेंगे भाई। इसलिए आज की जनता को भी जरूरत है, युवा पीढ़ी तो समझ गई। मैं बड़े बुजुर्गों आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज समझने की जरूरत है कि कौन व्यक्ति एक आम आदमी की मदद कर सकता है। मेरे जीवन के अंदर जब भी कोई व्यक्ति किसी काम के लिए आएगा, एक तो मेरे मुंह से कभी यह नहीं निकलेगा कि आपने वोट किसको दिया था, और एक मेरे मुंह से यह नहीं निकलेगा कि आप उस आदमी को तो साथ में नहीं लेके आए इसलिए मैं तेरा काम नहीं करूंगा। सीधे मेरे पास आ जाना। अगर किसी के पास में सिर्फ एक ही वोट हो, खुद का ही वोट हो, वो भी मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट रखता है जितने किसी के पास 50 वोटों का परिवार है। साथियों, लेकिन आपको इस चीज का बीड़ा आपको उठाना पड़ेगा, मदद आपको करनी पड़ेगी। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, आप सभी को सुभाष मिल बढ़कर और इन 6 महीने में काम करना पड़ेगा, तब जाके। पिछली बार आपने एक बहुत बड़ी चोट, और मैं एक बात और कहता हूं, 50 साल से लोग इनके साथ जुटे हुए हैं, जो लोग इनकी मदद करते करते चले गए इस दुनिया से, जिन्होंने अपना सब कुछ इनके लिए दांव पे लगा दिया। जब पंचायत समिति की सीट एक कार्यकर्ता के लिए बड़ी होती है, उस सीट पे भी चाहे कितना इसके लिए मेहनत की हो, इन 2 परिवारों के लिए जिन लोगों ने दिन रात एक किया, पसीना बहाया, लोगों से लड़ाइयां लड़ी, दरी बिछाई, वोट मांगे, उन लोगों को भी कभी पंचायत समिति में मौका नहीं दिया। बटे भी बने जना मेरो बेटो या बेटा की भूया घराड़ी बने, बाकी करना 30वां लोग पढ़ने में और 88 एक जगह सु बेटा ने अठा घराड़ी ने तीसरे जगह सु बेटा की बोले कि यार के ब्रो एक हार जाए 2 हार जाए, और घर में 40 को नहीं सरपंचा के लोग बांट देंगे। तो इसलिए ये परिवारवाद पे आपको चोट मारने का एक अच्छी चोट आप लोगों ने कर दी थी। और पिछली बार तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई थी कि मीटिंग रखती थी और मीटिंग में कोई चीफ गेस्ट नहीं आ पाया था। आप किसी भी कारण मान लें, चाहे राजनीतिक कारण हो, कोई भी कारण हो, वो बात पीछे छूट गई, लेकिन उस वजह से एंड टाइम पे माहौल खराब हो गया, वरना पिछली बार इनको सबक मिल जाता। मैं तो आपसे यही कहता हूं कि सब लोगों से एक दूसरे से संपर्क करके लोगों को मोटिवेट करें, लोगों के मदद के लिए बोले और